रिजू जी, ईडी के ऑफिसर्स पर जो हमला हुआ पूरे देश ने देखा और सब हिल गए। कोई भी सरकारी एजेंसी का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर कहीं जांच के लिए जाता है, छापे के लिए जाता है, इस तरह की हिंसा के पीछे आप कारण क्या मानते हैं और क्या आप इसे पुलिस प्रशासन का फेलियर मानते हैं और क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए? रिजू जी, देखिए, हम लोग खुद इस घटना की निंदा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। मीडिया के लोग, कैमरा पर्सन के ऊपर मतलब वो जो गुस्सा था लोगों का, वो नहीं, चढ़ाव नहीं होना चाहिए था। बट मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, पूरे देश में ईडी और सीबीआई घूम घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और जितने चोर, डकैत, खूनी, रेपिस्ट, सब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के कोई सांसद में बैठा है, कोई एमएलए बन के बैठा हुआ है। वहां पर ईडी सीबीआई नहीं जाती। अब हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में आप देखिए, ईडी सीबीआई ने तरह तरह के कांड में हमारे बड़े बड़े मंत्रियों को गिरफ्तार किया। कभी तो ये कांड नहीं हुआ, ये घटना नहीं घटी। तो आपको पूछना चाहिए कि क्यों ये घटना अभी घट रही है। क्योंकि ये सरकार, मतलब ये जो सर्कस चल रहा है ईडी सीबीआई का, ये 2 साल से चल रहा है बंगाल में। आज तक कोर्ट में एक भी चीज प्रमाणित नहीं हुआ। जिनको इन्होंने गिरफ्तार किया, कोर्ट ने इनको सजा तक नहीं दी। 2 साल के ऊपर हमारे मंत्री जेल में बैठे हैं। और आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कोई मंत्री हो या कोई विधायक हो, वो जनप्रतिनिधि होता है। आज ईडी बीजेपी का वसूली बन गया, वसूली का एक जरिया बन गया है। ईडी के अफसर विभिन्न राज्य में अरेस्ट हो रहे हैं, पैसे लेते हुए, घूस लेते हुए। आज बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। मैं पूछ रहा हूं कि मणिपुर का क्या बात है। कोई कश्मीर का बात कर रहा था। अरे कश्मीर में 370 हटाने के बाद बीजेपी और उनके जो साथी बने बैठे हैं, वो कह रहे थे हम कश्मीर में शादी करेंगे, घर खरीदेंगे। एक बीजेपी का नेता दिखाइए जो कश्मीर में घर खरीदा है। आज क्या हो रहा है? रोज हमारे जवान वहां पर गोली मार दी जा रही है उनको। कुछ खत्म नहीं हुआ कश्मीर में आतंकी हमले। यूपी में रोज एक नाबालिग लड़की को उठाया जाता है, उनका रेप होता है और उनको मार दिया जा रहा है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अरे जो लोग इस देश के जो लॉ मेकर्स हैं, जो सांसद हैं, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते अपने पार्लियामेंट में, वो बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। ये लोग बात कर रहे हैं, जफर साहब बात कर रहे थे फेडरल स्ट्रक्चर की। मनरेगा इज एन एक्ट। जफर साहब, आपको पता है, मंत्री रह चुके हैं। एक्ट में लोगों को काम करा के उनका पैसा, गरीबों का पैसा आप लोग मार देते हैं। उसके बाद के मंत्री गिरिराज सिंह से लेके साध्वी जी भाग जाता है टीएमसी को देख के, और आप बात कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर की। अरे कुछ तो शर्म कर लीजिए। हिंदू मुस्लिम आप लोग करते रहिए, वो आपका राजनीति है। हम लोग लोगों का राजनीति करते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, ईडी हो, सीबीआई हो, आप करिए, आप लोगों के पास जाइए, रेड कीजिए, अरेस्ट कीजिए, कोई मतलब नहीं है। बट अगर बीजेपी के उंगली हिलाने पर ये लोग ये काम करेंगे तो पब्लिक जवाब देगी। और सिर्फ ये लोग रेड करने नहीं जा रहे, वहां का माहौल खराब कर रहे हैं, वहां पर कम्युनल बातें कर रहे हैं। तो आप प्रोवोकेशन करोगे तो लोग जवाब देगी। कुछ कर नहीं सकते इसमें। ठीक है रिजुता। संजय जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन हम ऑर्डर से आते हैं। डॉक्टर जफर का नंबर है, उसके बाद जब आप आए तो प्लीज जवाब दीजिएगा। डॉक्टर जफर, पहली बारी में हमने आपको बिल्कुल नहीं रोका था, लेकिन अब 1-1 मिनट की बात करते हैं, है ना? 1 मिनट आपको देते हैं सर, उसमें आप जवाब दीजिएगा। मैं टाइमर भी लगा लूंगा जैसे आप शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है कि ड्राई क्लीन फैक्ट्री आपको क्यों कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा? और ये जो आप पर आरोप लगते हैं कि आप सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल आपकी सरकार बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है, आपको लगता है कि क्यों ऐसे आरोप आप पर लगते हैं? डॉक्टर जफर, मैंने टाइमर लगा दिया सर। कोई बात नहीं सेठ साहब, देखिए 550 करोड़ कैश कहाँ निकले? ये ईडी की कार्रवाई की वजह से तो निकले। अगर आप करप्शन कर रहे हैं तो पैसा अपने घर में रख रहे हैं तो ईडी कार्रवाई करेगी। आपको क्यों तकलीफ हो रही है ईडी कार्रवाई कर? अगर आप नहीं करप्शन किया है तो ईडी जब बुलाती है तो जाइए। अब मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, कई और लोग हैं, वो अपेयर ही नहीं होना चाहते। भाई करप्शन किया है, उसके दस्तावेज है उनके पास, तभी तो बुला रहे हैं। और आपको तकलीफ है बुलाने में। एजेंसी का काम क्या है? करप्शन को रोकना। पहले जैसी सरकार थोड़ी है कि एजेंसी के साथ साठ गांठ रहे। वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, मैंडेट बहुत क्लियर है, 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। वो काम अपना कर रही है। अब ये काम करने में दुविधा दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर उस पर अटैक कर दिया, इसलिए कि मुझे पता है कि इन्होंने करप्शन किया है और उस करप्शन को छुपाने के लिए इस तरह के दर्दनाक
हादसा जो होता है, जो जिस तरह से अधिकारियों पे 200 लोगों ने इतना मारपीट करने की कोशिश की। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात समाप्त है कि कीजिए डॉक्टर जफर, 1 मिनट हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ एक सवाल कि पूछ सकता हूं मैं? अभी आपने रिजू जी आते हैं, जरूर पूछेगा आपके नंबर पे। हाँ प्लीज डॉक्टर जफर ये कंप्लीट आप कीजिए। ये बताइए, क्या देश नहीं चाहता, देश की जनता नहीं चाहती कि करप्शन फ्री सोसाइटी हो? ठीक है। क्या ये वही देश नहीं जिसके बारे में और जिस सरकार के बारे में कहा जाता था पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स और स्कैमस्टर्स? अभी कोई कहता है पूरी ठीक है दुनिया में डॉक्टर जफर, देश के दोबारा बारे में? आते हैं आपके पास। 1.5 मिनट हो गया सर, है ना? रोहन जी, रोहन जी, इतना सब कुछ अन्याय, आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अन्याय हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी अधिक हो रही है, अगर आप ये सब मुद्दे उठाते हैं और आप ये कहते हैं कि हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर उन 3 राज्यों में जहां आप अच्छा कर रहे होते हैं, आपकी जीतने की प्रबल संभावना होती है, वहां हार जाते हैं आप। मध्य प्रदेश में बुरी हार हो जाती है आपकी। क्यों हमारे देश की जनता, रोहन जी, कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रही है इतना सब कुछ होने के बाद भी? मैंने आपका टाइम भी सेट कर दिया सर। सही जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और अभी जो भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उसका भी जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म देश में होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार पूरे देश का खत्म होना चाहिए। ये ऐसा वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए कि जो उसके अंदर चला जाए वो भ्रष्टाचार की व्याख्या से ही बाहर हो जाए। 5,922 केस, 5,422 केस ईडी के द्वारा होते हैं। मुझे बता दें भाजपा प्रवक्ता, कितने भाजपा नेताओं के उसके अंदर नाम है? क्या वो जो उनका जो भ्रष्टाचार की जो लगाम लगाने की बात है, भाजपा नेताओं के ऊपर नहीं लागू होती? जो भी बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए, नारायण राणे हो, हेमंत विश्वास हो, येदुरप्पा हो, बेल्लारी ब्रदर्स हो, मुझे बताइए, जहां जिनके सामने ईडी के केसेस थे, जो ईडी के केसेस थे, उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उसको, उस अजित पवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रहे हैं, डेप्यूटी सीएम दे रहे हैं। कौन से मुंह से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? आपको देश को जवाब देना चाहिए कि जब आप देश के शासन में हैं, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, पूरा देश जानता है कि क्या अलोकतांत्रिक तरीके से उसकी प्रक्रिया को बनाया गया। आपका भ्रष्टाचार, 1 मिनट, उनका जैसे 30 सेकंड, मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब शहीद भाई, आप 4 उंगली किसी के सामने 1 उंगली उठाते हैं, 4 उंगली अपने सामने होती, पूरा देश देख रहा है कि ईडी की कार्रवाई में अगर भाजपा में जो ज्वाइन करता है वो साफ होकर निकल जाता है। कैसे विश्वसनीयता की आप बात कर रहे हैं? आप सत्ता का दुरुपयोग करके जितने भी राज्यों में कांग्रेस की शासन है, वहीं पे ईडी जाता है। जहां आपके समर्थक है वहां पे ईडी जाता है, जहां पे भी विपक्ष है वहां पे ईडी जाता है। ठीक है, ये तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी जी, ठीक है, रोहन जी जो बोल रहे हैं कि कोई भी बीजेपी का नेता, बीजेपी का सांसद, बीजेपी का मंत्री, उस पर ईडी की, सीबीआई की कोई कार्रवाई या रेड या छापा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं घनश्याम जी कि जिन लोगों पर भी हो रहा है उनमें अधिकतर, 1-2 हो सकता है छूट जाए, उनमें कुछ ना मिले, लेकिन उनके यहां से कैश मिलता है, संपत्ति के कागजात मिलते हैं, सोना चांदी मिलता है, हीरे जवाहरात मिलते हैं, और इतना कि हम हैरान रह जाते हैं। 100 करोड़, 150 करोड़, 60 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। क्या आपको ये तो क्या आप ये मानते हैं घनश्याम जी कि हाँ, जिन पर छापे पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, उनसे अवैध संपत्ति बरामद हो रही है, कहीं ना कहीं वो गलत काम कर रहे थे जो एजेंसी पकड़ रही है, हाँ या नहीं सर? देखिए, आपका भी टाइमर लगा दिया मैंने। तो फैक्ट का सवाल है। जिसको भी एजेंसी पकड़ रही है, जिसके पास ऐसे इस तरह का की अकूत संपत्ति मिल रही है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उस एजेंसी का काम क्या है? ईडी केवल भारतीय जनता पार्टी की भक्ति के लिए तो नहीं बनी थी, उसका काम ऐसे लोगों को पकड़ना। लेकिन जब हम तमिलनाडु से खबर सुनते हैं कि 2 दलित किसानों के ऊपर ईडी ने उनको बुलाया, क्यों? क्योंकि उनका किसी लोकल बीजेपी के नेता से, जो जिसने उनका जमीन हड़पा था, उससे मुकदमा चल रहा था। जब हम सुनते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के रामराज में ब्रजभूषण सिंह नए इनके मुकद्दर के सिकंदर हैं, और हमारी बेटियां दर दर की ठोकर खा रही हैं, जिसकी व्यक्ति के ऊपर 1000 बेटियों के शोषण का आरोप है, और जहां पर प्रधानमंत्री जो खुलेआम कहता है कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, अमित शाह कहेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, समूची भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाती है। जहां पर IIT BHU में बच्चियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार, दुर्व्यवहार, रेप करने के बाद वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, उनकी मीटिंग में बैठे रहते हैं, और पुलिस को 2 महीने लगते हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो ये राम राज है 2024 सर, 1 मिनट हो गया।
हाँ, जो रामराज है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ब्रजभूषण सिंह, सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये रामराज कितना खोखला है। और इसीलिए सवाल उठेंगे जब आप पार्लियामेंट से लोगों को हटा देंगे, जब आप किसानों के ऊपर ईडी भेजेंगे, सवाल उठेंगे। घनश्याम जी 1.5 मिनट हो गया, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमें दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। संजय सराफ जी। हाँ बिल्कुल, आ रहा हूँ सर, रिजू जी के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। और पूरा टाइम, क्योंकि हम टाइम कैलकुलेट करके चल रहे हैं, काफी टाइम मिलेगा आपको, 2 से 3 मिनट और आपको मिल जाएंगे अभी। डॉक्टर जफर, रिजू दत्ता जी, संजय शराफ जी, संजय जी के पास आप क्या? संजय जी क्या आपको लगता है कि हाँ, जो भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं उनमें सत्ताधारी दल और उनके सहयोगी दलों का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता नहीं है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। और कहीं ना कहीं एजेंसीज का इस्तेमाल सरकार कर रही है। देखिए अंसारी जी, अगर एजेंसीज प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, आप देखिए अभी साहू जी के यहां से कितना पैसा निकला, राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस का जी निकला, अभी 4 कमरे बंद ही है, उसके बावजूद 700 करोड़ के करीब निकला। अब ये भी गलत है। ईडी आज तक जहां जहां गया, अगर राशन का घोटाला है वेस्ट बंगाल में, ईडी वहां पर जा रहा है। शहजाद शेख है वहां पर, इनके जो मंत्री है कंज्यूमर, ये कभी हमारे पास भी, हमारे स्वर्गवासी नेता जब रामविलास जी जिंदा थे, ये हमारे पास मंत्रालय था, तो उस वक्त से भी ये आ रही थी, इस टाइप की दिक्कतें आ रही थी, उस वक्त से डिटेल्स आ रही थी। आज अगर वहां से ये डिटेल आ रहा है, जहां जहां ईडी जाता है, ये लोग तो शुक्र करिए अंसारी भाई, ये नहीं कह रहे हैं कि ईडी से पहले ही जी एनडीए के साथियों ने वहां पैसा रखा और वही पैसा निकाला, ये तो शुक्र है, यही बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जहां जा रहा है, जहां ईडी की कार्रवाई सर वहीं पर हो रही है जहां पर चोरी डकैती हुई है। अगर चोरी डकैती के बगैर कहीं पर जा रहा है, वहां का पता है। बाकी रही बात, अगर कोई हमारे यहां पर आता है, उसके साथ में अगर कोई भी पहले केसेस चले, वो केसेस एज इट इज है, कहीं पर भी कोई भी, हम लोगों ने कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं की है। सर आधा मिनट मेरे को भी दे दीजिए, अभी सबको आपने दे दिया। मैंने बोला इसलिए ताकि आधा मिनट और ले आप। मैं टीएमसी के प्रवक्ता से खाली एक बात करना चाहता हूं, पहले वो कश्मीर को स्टडी करे, तब कश्मीर के बारे में बताए। वहां गोलियां चल रही है, मैं खुद कश्मीरी हूं और मेरे को आपसे क्या सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली। तो मेरे को ये नहीं बता सकते वहां पर गोलियां चल रही है। वहां वेस्ट बंगाल कलकत्ता वाला हाल नहीं है।